जय सच्चिदानंद। सच्चित आनंद क्यों कहते हैं? ये 3 शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ चेंज होता है हमारे अंतःकरण में। सत चित आनंद। सत्य का मतलब होता है सर्वव्यापी तत्व। चित्त यानी अंतःकरण में जब प्रकट होता है, सत्य जब चित्त में प्रवेश करता है, उनका व्याप है, क्योंकि सर्वव्यापी तत्व है। ये व्याप धीरे 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 आपको परमात्मा के आनंद की ओर ले जाता है। जब आनंद हमारे बॉडी में सर्वव्यापी बनकर हमारे खरबों कोषों में फैलता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। अब हम प्रैक्टिकल में जो आपको बताया गया था, जिस तरह पानी अभिमंत्रित करना, गुलाब का फूल अभिमंत्र करना, इनके पीछे का राज भी बताया कि गुलाब का फूल 40 दिन तक ये ऊर्जा संग्रहित करता है और देता है। और जल 70% हमारे बॉडी में है। जैसे ये अभिमंत्रित जल अपने परमाणु के साथ एकत्रित होकर हमारी बॉडी में अवतरित होता है, तुरंत 70% काम हो जाता है। जहाँ भी रोग हो वहाँ फैल जाता है। ये तो आपको बताया। अब इस टेक्नोलॉजी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। ज़्यादातर साधक वाइब्रेशन शब्द का उपयोग करते हैं, मगर ये वाइब्रेशन माध्यम है। वाइब्रेशन देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति के बीच में इस वाइब्रेशन यानी स्पंदन, इस स्पंदन दोनों के बीच में आदान प्रदान का माध्यम बनता है। सिर्फ माध्यम है, विद्युत है, अनेक शक्ति वाला, फिर भी उनको चलाने वाला प्राण है। और प्राण सर्वव्यापी तत्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप है। तो इसी तरह हमारा बॉडी भी एक ब्रह्मांड है। इसलिए यहाँ भी वही प्राण सर्वव्याप हुआ है। अब ये विज्ञान है, प्राण एक विज्ञान है। पहले प्राण की बात की, अब उनको विज्ञान की बात कर रहे हैं। प्राण विज्ञान। प्राण परमात्मा की शक्ति है। उस शक्ति को अलग अलग विविध ज्ञान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ ये है। तो एक विज्ञान तो हमने आपको ही बताया, गुलाब के फूल की बात की। सीधे वाइब्रेशन भी हम दे सकते हैं पानी के माध्यम से, और भी कई माध्यम बताएं। वो सोना है, कोई भी पिरामिड है, ऐसे कई माध्यम से हम लोक कल्याण में इस विद्या को ट्रांसफर करते हैं। और इसी विज्ञान के माध्यम से, प्राण विज्ञान के माध्यम से, ब्रह्मांड में जो सनातन धर्म के उदय से लेकर अभी तक जो विद्याएं ब्रह्मांड में है, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है।
तो यही प्राण विद्या काम आती है। ये स्पंदन सर्वव्यापी है, कहीं भी आप बैठ सकते हो, कहीं भी माहिती आप ले सकते हो। इसलिए उनको यूनिवर्स टेक्नोलॉजी कहा, यूटी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा यूटी यूनिवर्स टेक्नोलॉजी है। अब हम आज एक ऐसा ही यूनिवर्स टेक्नोलॉजी का एक विभाग है बॉडी। जब बॉडी के अंदर कई विभाग है, लीवर, जठर, पैंक्रियाज, आंत, किडनी, हार्ट, फेफड़े, माइंड, कई विभाग के भी कई विभाग पेटा विभाग है। माइंड में भी अरबों, लेफ्ट राइट सेरिबेलम से लेकर अंदर भी कई ज्ञान कोशों का खजाना है। आपको कहाँ कनेक्ट होना है, पेटा विभाग और भी इसके अंदर उतरा जा सकता है। और मैं जनरल बात ये करना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको जाना हो तो उनके 4 विभाग, पहले 4 विभाग बनाया है। नाभि से ऊपर का भाग पूर्व, अपनी नाभि से नीचे का भाग पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। जिस तरह ये ब्रह्मांड में 4 दिशाएं हैं, ये पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उनके भी 4 कोने, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य और मध्य नाभि। मैं इसलिए इनका डिवाइड किया कि जो विभाग में जाना है उस विभाग को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हम माया के साथ जुड़े हैं और कर्म के अधीन हम जीवात्मा है। जीव आत्मा जो भव बंधनों से बद्ध है, कर्मों से बद्ध है। तो जैसे कर्म उनको उदय होते हैं, ऐसा उनको भोग करना पड़ता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे रोग हो। जब रोग हावी हो जाता है तो उनको हैवीनेस हमारी बॉडी में एक्टिव होने लगता है। तो उनकी पहचान और उनको बैलेंस करने की रीत हमने बनाई है। शायद विश्व में पहली ये रीत है। इनके द्वारा आप अति सूक्ष्म जानकारी ले सकते हो। अलग अलग विभाग से अलग जानकारी कैसे ले जाए, ये हम आज बताने जा रहे हैं। इस बॉडी का प्रतिनिधित्व हमारा हाथ पंजा कर रहा है, ये भी आपको पहले बताया है। 7 चक्र का प्रतिनिधित्व। अब उनसे आगे हमारे इस बॉडी और ब्रह्मांड की बॉडी को जानने के लिए इस प्रतिनिधित्व को और भी गहराई में जाते हैं। आपने पंजा देखा, इस पंजे का जो उंगली वाला भाग है ये पूर्व भाग है, मान लेने का है। उनको यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये उंगली वाला भाग पूर्व, ये भाग पश्चिम, ये बीच मीडिया है। सहस्त्र चक्र मीडिया, ये ऊपर वाला भाग पूर्व, ये पश्चिम, और अंगूठा वाला भाग यहाँ से ऊपर वाला उत्तर, और ये भाग दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। शायद किसी गुजराती में पता न लगे इसलिए कह रहा हूँ। ये यहाँ से ऊपर वाला भाग पूर्व, ईस्ट भाग, ये पश्चिम, नॉर्थ, ये नॉर्थ, और ये साउथ। ईस्ट नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ, ये साउथ। 4 विभाग हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ईस्ट उनके कोने में हो ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य।
ये तो आपको समझदारी मिल गई। अब किसी के बॉडी में वाइब्रेशन देखने हैं, इनकी बॉडी बैलेंस है अनबैलेंस है, ये देखने के लिए जैसे आप ऐसे करोगे, जैसे आपको सिखाया गया, मन को यहाँ रखना है और व्यक्ति को देखना है। मन यहाँ है, आँख द्वारा जो प्राण गति करता है सामने वाले की पूरी बॉडी को देखकर, जब वो तरंग वापस आते हैं और इस हाथ में कहाँ टच होते हैं, इनके ऊपर से हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ कौन से विभाग में नेगेटिविटी है, रोग है। हमने सामने वाले को देखा, उनका पश्चिम भाग, इनके भी दो कोने हैं, नैऋत्य और वायव्य। सामने वाले को कहाँ नेगेटिविटी है वो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगी। सामने वाले के लीवर के नीचे पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पित्त बढ़ जाता है, वायु अनबैलेंस हो जाता है, तो उनको रोग शुरुआत हो जाती है। वो कैसे काम कर रहा है वो मैं थोड़े पिछले विषयों में बताऊंगा। जय सच्चिदानंद।